नमस्कार दोस्तों, आज मैं कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आज हम वो करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर अ लो पास रैंडम प्रोसेस विद व्हाइट नॉइज पीएसडी इज इक्वल टू ईटा बाई टू। देखिए पीएसडी का सिंबल जो होता है ये होता है एस एक्स ओमेगा। दिस इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द पावर पर यूनिट बैंडविड्थ एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यू हैव गिवन एस एक्स ओमेगा इज इक्वल टू ईटा बाई टू, वेयर जहाँ पे इस ओमेगा की रेंज डिफाइंड है माइनस टू पाई बी टू प्लस टू पाई बी, elsewhere zero। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वन सिग्नल एंड द डिलेड वर्जन ऑफ द सिग्नल इटसेल्फ, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, दिस इज इक्वल टू एस एस एफ पीएसडी होता है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पीएसडी होता है, ठीक है। एस एक्स ओमेगा आपको कितना दिया है? यू हैव गिवन एस एक्स ओमेगा इन क्वेश्चन एज ईटा बाई टू, दिस इज एन बाई टू। रेंज क्या है? माइनस टू पाई बी लेस देन इक्वल टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू टू पाई बी, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कितना है? जीरो माइनस टू पाई बी टू प्लस टू पाई बी, इधर ओमेगा हो गया। यहाँ पे एन नॉट बाई टू है और यहाँ पे ये आपका पीएसडी हो गया, राइट। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे हम इसको इन फॉर्म ऑफ अगर फ्रीक्वेंसी लिखें तो क्या होगा? इट विल बी रिटन एज एस एक्स ऑफ एफ, ठीक है। इधर माइनस बी टू प्लस बी और एन नॉट बाई टू, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। बात तो वही हुई, अगर क्योंकि ओमेगा क्या होता है? टू पाई एफ होता है, तो हमें एफ की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा बाई टू पाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये माइनस ओके। तो यहाँ पे जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है आपका, राइट, अगर मैं इसको देखूं, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मतलब जो आर एक्स टाउ है, दिस इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो आपकी बैंडविड्थ है, क्योंकि पीएसडी होता है ये, इन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस एक्स एफ होता है ना, आई एफ टी ऑफ एस एक्स एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ, ये कितना हो गया? टू बी इंटू एन बाई टू, एंड दिस इज साइन ऑफ सिंक टू बी टी। ये तो सिंक फंक्शन होता है ना, रेक्टेंगुलर फंक्शन, एन बाई टू सिंक टू बी टी होगा, क्योंकि हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं? एन बी इंटू सिंक ऑफ टू बी टी, ठीक है। तो नोट क्या है? ए रेक्ट टी बाय टाउ, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए टाउ सिंक एफ टाउ। यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, कि जिसमें यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, जीरो माइनस टाउ बाई टू टू प्लस टाउ बाई टू, और फिर इधर आपका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये ए है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ए टाउ साइन, वैसे तो देखिए सिंक होता है, ये पता नहीं रेक्ट का सिंक ही लिखते हैं, साइन ऑफ साइन नहीं होता है। सिमिलरली अगर ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ सिंक टी टाउ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए रेक्ट टी बाय टाउ हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मतलब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि ए टाउ सिंक टी टाउ, इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ए है और यहाँ पे माइनस टाउ बाई टू है, उधर प्लस टाउ बाई टू, ठीक है। ये है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव होगा। कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाँ, ये आपको ये दिया है, एस एक्स ओमेगा दिया है, एन नॉट बाई टू इसका पीएसडी है, इस रेंज में दिया है, तो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा? इट शुड बी एन बी सिंक टू बी टी होना चाहिए। इट इज सिंक एन बी सिंक टू बी, यहाँ पे टी होना चाहिए एक्चुअल में ना, टू बी टाउ क्यों लिखा है इसने, है ना। तो ये आपको देखना है, सिंक टू बी टी होगा, यहाँ पे इसको हम स्मॉल टी लिखेंगे, ओके राइट, ये इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसडीज आर वैलिड। देखिए वैलिड पीएसडी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो आपका एस एक्स ओमेगा होता है ये एक रियल फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। एंड इसमें
आपको पता होगा कि 1/2 पाई इंटीग्रल एस एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ये फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये 4 साइन ओमेगा बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ माइनस ओमेगा इज माइनस साइन ओमेगा, तो फंक्शन विल नॉट बी इवन। फंक्शन क्या होगा? नॉट इवन फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन में ये इवन फंक्शन नहीं है, इसलिए जो ये पीएसडी है ये इनवैलिड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? सिंस द गिवन फंक्शन इज नॉट रियल, ये रियल फंक्शन नहीं है, इट विल नॉट बी अ वैलिड पीएसडी, तो ये भी वैलिड पीएसडी नहीं है। थर्ड में देखिए गिवन फंक्शन जो है आपका ये इवन है एंड रियल है, तो ये एक वैलिड पीएचडी होगा एंड ये भी एक वैलिड पीएचडी होगा, तो ये आपका ये थर्ड और फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, consider an LTI system, linear time invariant system, subjected to a wide sense stationary input xn, which is a white noise sequence. The cross correlation phi xm between the input xn and the output yn is आपको दिया। सी जो आपका क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन होता है, यानी कि मैं इसको अगर आर एक्स वाई टाउ लिखूँ, ठीक है, आर एक्स वाई ऑफ टाउ वन टाउ टू लिखूँ, या मैं इसको लिख सकती हूँ कि आर एक्स वाई t1 t2, this is equal to e of x of t1 into y of t2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो e, मैं इसको फॉर्मूले में, ये तो होता ही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू e of x t1 into y conjugate t2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट क्रॉस कोरिलेशन होता है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ द इनपुट विद द कॉन्जुगेट ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर एक्स एक्स t1 कॉमा t2 माइनस अल्फा एंड h कॉन्जुगेट अल्फा डी अल्फा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि आर एक्स एक्स t1 t2 इंटू एच ऑफ कॉन्जुगेट t ऑफ स्क्वायर, ये आपको बुक से थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। सो गिवन द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ इनपुट वाइड सेंस स्टेशनरी सिग्नल इज, ये आपको दिया है ऑटो कोरिलेशन, ये दिया है फाई ऑफ एक्स एक्स ऑफ एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑफ डेल्टा एम। क्रॉस कोरिलेशन विल बी व्हाट? फाई एक्स ऑफ एम इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एक्स एम कॉन्जुगेट, इधर एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ डॉट दिया है इसमें, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सिग्मा स्क्वायर ऑफ डेल्टा एम कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ डॉट। तो यहाँ पे सिंस एक्स एन कन्वोल्यूशन डेल्टा एन इज इक्वल टू एक्स एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फाई एक्स एम है दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑफ एच एम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, थोड़ा सा आप इसको बुक भी खोल के देखिए और फिर मेरे से डिस्कस कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर आएंगे। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी